वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि शहबाज हुकूमत पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी ना रोक सकी। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 82 पैसे महंगा होकर 188 रुपए 35 पैसे पर पहुंच गया। 7 अप्रैल को इंटरबैंक में डॉलर रिकॉर्ड 188 रुपए 18 पैसे पर बंद हुआ था। पिछले 2 सेशन में डॉलर 1 रुपए 72 पैसे ऊपर हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 189 रुपए से ऊपर फरोख्त हो रहा है। माहिरीन के मुताबिक डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी IMF से बातचीत शुरू ना होने की वजह है। मौजूदा हुकूमत फैसले साजी में कमजोर है। IMF से शराइत मान ली लेकिन अमल दरामद नहीं हो पा रहा। माहिर मुआशियात मुजम्मिल असलम ने डॉलर महंगा होने की वजह बता दी। कहते हैं इस हुकूमत को चीन, सऊदी अरब और दीगर दोस्त माली इमदाद नहीं दे रहे। वो समझते हैं ये हुकूमत ज्यादा अरसे नहीं चल पाएगी। फैसले साजी में भी है इन्होंने कमजोरी दिखाई है। कहा जा रहा था कि ये तेल की कीमतें बढ़ा देंगे, वो नहीं कर पा रहे। हमारे मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे जा रहे हैं। चीन से ये पैसे नहीं ला सके। 2.5 अरब डॉलर जो हमने उनसे जो है राजी करा लिया था उनको। सऊदी अरब ने जो है 3 अरब डॉलर उल्टा मांग लिए हैं पाकिस्तान से, ये लेने गए थे। और सबसे अहम चीज ये थी कि IMF की शराइत जो इन्होंने जो उनके साथ जाके मान ली है, अब उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। फंडामेंटली तो रुपए के यहाँ से मजीद कमजोर नहीं होना चाहिए, लेकिन गैर यकीनी सूरत हाल में कुछ भी हो सकता है। हुकूमत को होश के नाखुन लेने होंगे और हुकूमत को बर वक्त फैसले करने होंगे। बुनियादी वजह यही है कि वो समझ रहे हैं कि ये हुकूमत कुछ ज्यादा लंबा अरसा नहीं टिकेगी, तो इससे बेहतर ये है कि ये जो इलेक्शन की तरफ चले जाएं। PTI के रहनुमा असद उमर का ट्वीट, लिखा कि बेकारियों का लॉलीपॉप कहीं नहीं बिक रहा। सऊदी अरब, अमारात, चीन और IMF से खाली हाथ आए। ज़र मुबादला के ज़खायर गिरते चले जा रहे हैं। कुर्सी पर बिठा तो दिया गया लेकिन मामलात बद से बदतर हो रहे हैं। कौन जिम्मेदारी कबूल करेगा? तबाही की इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। पंजाब में संगीन आईनी बहरान। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से आईन और कानून की खुली तौहीन पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इम्पोर्टेड कठपुतलियां पंजाब में आईनी एनार्की और फसाद को हवा दे रही हैं। पहले गोश्त इंतखाबात से मुस्लिम कठपुतली बतौर वज़ीर आला सूबे पर मुसल्लत किया गया। अब दस्तूरी तकाज़े बलाए ताक रखकर सदर के मनसब की तौहीन की गई है। गवर्नर पंजाब को दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ पर शर्मनाक तरीके से हटाने की कोशिश की गई। पंजाब में खुली दस्तूर शिकनी का खामोशी से तमाशा देखा जा रहा है। लाजिम है अदालत सूरत हाल की नज़ाकत के पेश नज़र मामले को खुद देखें। पंजाब में ज़मीर फरोशों का मामला भी बिला ताखीर इंजाम तक पहुंचाया जाए। PTI पर आइन शिकनी के इल्जामात लगाने वालों का आइन शिकन इकदाम। सदर ममलिकत के बयान के बावजूद शहबाज हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटा दिया। काबीना डिवीजन से नोटिफिकेशन भी जारी करवाया। उमर सरफराज चीमा ने काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन गैर आइनी करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं आइनी माहिरीन से मुशावरत के बाद लायहा अमल का ऐलान करूंगा। मज़ीद आपको बताएंगे कैबिनेट डिवीजन की नोटिफिकेशन से पहले सदर मुमलिकत ने गवर्नर पंजाब को हटाने की वज़ीर आज़म की एडवाइस मुस्तरद कर दी थी। सदर ने कहा था गवर्नर पंजाब को उनकी मंजूरी के बगैर नहीं हटाया जा सकता। आर्टिकल 101 के शेख 3 के मुताबिक सदर की रजामंदी तक गवर्नर ओहदे पर बरकरार रहेगा। मौजूदा गवर्नर पर बद इंतजामी का इल्ज़ाम है। ना किसी अदालत से सजा हुई, कोई खिलाफ आइन काम भी नहीं किया। अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटाने पर कहा है कि इन ओहदों पर ज़बरदस्ती बैठना गैर इखलाकी है। आइनी ओहदे इज़्ज़त व एहतराम के होते हैं। आइन और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। जब आप एतबार खो बैठते हैं तो ओहदा छोड़ देना ही बेहतर है। ये आइनी ओहदे जो हैं ये इज़्ज़त इकराम के ओहदे होते, इनके ऊपर ज़बरदस्ती बैठना जो है वो गैर इखलाकी भी है। आइन तो बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, कानून आपको रोकता है। और मेरा ख्याल है दिल को भी यही कहना चाहिए कि जब आप खो बैठे हैं एतबार तो फिर छोड़ दें, ना जिद करें। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट भी सामने आ गया है। लिखते हैं कि मुल्क को राना सनाउल्लाह की धमकियों और मरियम औरंगजेब की बोंगियों पर चलाने की कोशिश हो रही है। कपड़े बेचकर आटा सस्ता करने जैसे अहमकाना प्लान संजीदगी से दिए जा रहे हैं। जोकरों का टोला पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया है। सोचें क्या ये बोने मुल्क का चेहरा है?
उधर पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल का ट्वीट लिखा, नून लीग की कोशिश है कि सियासी लड़ाई इदारों के पीछे छुपकर लड़ी जाए और इदारों को एक फरीक बनाकर सियासी फायदा हासिल किया जा सके। आपको पीर पगारा का वो मशहूर ज़माना जुमला याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि शरीफ खानदान मुश्किल वक्त में पाँव और अच्छे वक्त में गले पड़ता है। साजिश बेनकाब होने पर नए अंदाज में पाँव वाला दौर चल रहा है। तो मजीद आपको बताएंगे, पंजाब हुकूमत ने एडवोकेट जनरल को ओहदे से हटाने के लिए समरी गवर्नर को भिजवा दी है। समरी में कहा गया है कि एडवोकेट जनरल पंजाब को उनके ओहदे से हटा दिया गया है, लिहाजा गवर्नर फौरी तौर पर एडवोकेट जनरल पंजाब को हटाने की मंजूरी दें। समरी में मजीद ये भी कहा गया है कि एडिशनल एडवोकेट जनरल अख्तर जावेद कायम मकाम के तौर पर काम करेंगे। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस 29 जून 2020 को तैनात किए गए थे। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे, आपको बताएंगे पाकिस्तान का असल मीर जाफर और मीर सादिक कौन है, इमरान खान ने बता दिया है। पीटीआई चेयरमैन कहते हैं कि बार बार पाकिस्तान को लूट कर पैसा बाहर भेजने वाले नवाज और शहबाज शरीफ मुल्क के असल गद्दार हैं। शहबाज शरीफ मुझे कहता है फौज की तौहीन की, जेलों में मेरा जलसा है, वहां तुम्हें सही मायनों में जवाब दूंगा। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। मुल्क में महंगाई का जिन काबू से बाहर हो गया, गरीब की कमर तोड़ दी। सब्जी, गोश्त, आटा, दाल, चावल, चीनी, घी, तेल सब आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगे। शहरी कहते हैं कि इमरान खान को महंगाई का कसूरवार ठहराने वाले बताएं कि अब किसकी हुकूमत है। गर्मी के साथ लोड शेडिंग भी बढ़ गई है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 10 से 11 घंटे बिजली की लोड शेडिंग जारी है। देहात में बिजली की बंदिश को दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा है। गर्मी से परेशान शहरी कहते हैं बिजली जाती है, आती नहीं। बच्चे भी तंग है, बहुत ये गर्मी है, गर्मी से यकीन कर हाल बहुत बेहाल है। जो शहबाज शरीफ आया है इसने तो बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया है। 24 घंटे में 6 घंटे चलती है। फ्रिज में गोश्त खराब होते हैं, बच्चे सोता नहीं, रात या सुबह बिल्कुल दुकान में बिजली होता नहीं है। बिजली जाती है, कब आती है ये खबर नहीं। अब जिनके पास पैसा है चलो यूपीएस लगवा लिया, तो गरीब आदमी ये नहीं कर सकते, वो अपने आप को भुगतते हैं जिंदगी अजाब। हम स्टडी करते हैं, लाइब्रेरी में बैठते हैं, काफी लोड शेडिंग होती है, हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। 8 से 10 घंटे 24 घंटे में से बिजली गुम। जब जाते हैं यहाँ से काम से लाइट नहीं होती है, जब आते हैं जब भी लाइट नहीं होती है। मजदूर आदमी है, कहाँ से अपना जाते हैं थोड़ा बहुत आराम करने के लिए, वो भी नहीं मिलता। कोई बीमार है, क्या कर सकता है बंदा, बीमारी के अंदर मरेगा गर्मी के अंदर, और क्या कर सकता है। 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो मईशत तबाह हाल और खजाना खाली था। इमरान खान की हुकूमत ने 3.5 साल दिन रात एक करके तिनका तिनका जोड़ा, मईशत को पांव पर खड़ा किया। ज़र मुबादला के ज़खायर, टेक्सटाइल बरामद, IT सेक्टर में तारीखी बुलंदी देखी, शरह नमू में इजाफा हुआ, रोज़गार के मौके पैदा हुए। सेहत कार्ड दिया लेकिन फिर गैर मुल्की साजिश हुई, मुदाखलत की गई। नून लीग हुकूमत में आई और चलती मईशत की गाड़ी चंद ही रोज़ में पटरी से उतार दी। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। PSL 7 और 8 के मीडिया राइट्स मुतनाज़ बनाने की जियो की एक और कोशिश। जियो के मुबैना दबाव पर हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी बनाने की तैयारी कर ली। लाहौर हाई कोर्ट मामले पर जियो की दरख्वास्त मुस्तरद कर चुकी है, अपील ज़ेर समात है। ज़ेर समात अपील पर इंक्वायरी कमेटी कैसे बन सकती है? इसी हवाले से आपको बताएंगे कि माहिर कानून एतजाज़ एहसन कहते हैं PSL 7 और 8 मीडिया राइट्स पर अदालत ने वाज़े तौर पर कह दिया है मुआहिदा नेक नियति पर मबनी है। मामला अदालत में मौजूद है, इंक्वायरी कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं, मामला अदालत में ही तय होगा। मरीम औरंगजेब खुद से खोज में लगी हैं, कुछ निकाल लें। बज़ाहिर लग रहा है हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है। वाज़े अंदाज में लिखा है कि ये मुआहिदा बाज़ी नज़र में नेक नियति पे मबनी है, मामला अदालत में वहाँ मौजूद है, इंक्वायरी कमेटी बताने की तो कोई जरूरत नहीं है। वो मामला वहीं पर तय होगा जो अदालत फैसला करेगी। मरियम औरंगजेब साहबा को जो वज़ीर इत्तलाआत हैं, तो लगता है कुछ खोज निकालने की कोशिश में है कि कहीं ना कहीं से कुछ बेज़ाब्तियाँ निकलें, जहाँ से निकल सके, निकाली जा सके। उनका सियासी से ज्यादा इंतकामी नजर आ रहा है। इंतकामी सियासत से इज्तनाब भी करना चाहिए।
मैं तो मशवरा यही दूंगा मरियम औरंगजेब साहबा को कि इस मामले को अदालत के सामने रहने दें। तोहीन अदालत का आंसर भी आ सकता है अगर वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस इस किस्म के मनाते हैं कि वो अदालत से मुतसादिल हो। साबिक वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं झूठा चैनल मुफ्त में क्रिकेट के हुकूक चाहता था, जो जाहिर है मुमकिन ना था। ARY को PTV बोर्ड ने मंजूर किया था। PTV 31 करोड़ के खसारे में था। इन क्रिमिनल्स को 4 अरब मुनाफे में मिला। अब झूठे चैनल को नवाजने के लिए हरकतें की गई तो PTV फिर खसारे में चला जाएगा। तो खेल के मैदान से आपको खबर देंगे, वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। टीम की क़यादत निकोलस पुरान करेंगे। शाही होप, निकोरमा ब्रोकस, अकील हुसैन, जोसेफ और ब्रेंडन स्क्वाड का हिस्सा होंगे और दीगर भी इस स्क्वाड में शामिल हैं। 3 वनडे मैचेस की सीरीज 8, 10 और 12 जून को रावलपिंडी में शेड्यूल है। ज़राए ने बताया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सीरीज किसी और शहर मुंतकिल करने पर गौर कर रहा है। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।